मिस्टर, क्या आप मुझ पर कृपा कर सकते हो? आनंद ये सब सुनकर शांत रह तो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको गुस्सा तो बहुत आया था। हालांकि दूसरे बॉस की बात सुनकर वो थोड़ा शांत रहा। अपनी आंखों की गहराई में छिपे हुए तीखेपन के साथ आनंद ने ठंडी आवाज में कहा, मेरी माँ के बारे में चिंता मत करो, वो कुछ नहीं कहेंगी। दूसरों के लिए। ऐसा कहते हुए उसने राकेश की बातों को गलत साबित करने और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। ऐसा करना उसके लिए ना बहुत मुश्किल था और ना ही इसमें कुछ नया था। राकेश ने जिस दूसरे बॉस का जिक्र किया था, उस पर हर समय आनंद ने अपनी नजर रखी थी। आनंद की देखरेख में कोई भी मुसीबत उस दूसरे बॉस के लिए खड़ी करना असंभव होगा। राकेश ने आनंद की इस बात पर सहमति से सिर हिलाया। वो जानता था कि उसके सामने वाला आदमी हमेशा अपने पत्ते सही खेलता था। कोई बात नहीं, बॉस हमेशा इसे हल कर सकते थे और अपने सब कुछ अपने हाथों नियंत्रित कर सकते थे। यही वजह थी कि वो राकेश हर समय बॉस के आदेश का पालन करता था। धुंध खिड़की के बाहर अब बढ़ने लगी थी, जबकि सूरज धीरे धीरे आसमान पर लटक रही स्पॉटलाइट की तरह दिखने लगा था। हल्की सुनहरी धूप खिड़की के माध्यम से उस पर उतरी। वहां वो खामोश आदमी किसी देवता की तरह तेज लिए बैठा हुआ था। आनंद अब सोफे पर आलसी होकर झुक गया। उसकी आंखों के कोने में फीकी मुस्कान लटक गई। तेज धूप ने उसके ठंडे कड़े चेहरे और दिल दोनों को नर्म कर दिया। ऐसा लगता था कि वो एक बहुत अच्छे मूड में था और उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए अपनी गहरी आंखें सिकोड़ लीं। आखिरकार मेरा सपना सच होने वाला है। भले ही वो उस पर चालें चलाए, भले ही वो जानता था कि ये हरकतें उसे चोट पहुंचाएंगी और भले ही सच्चाई का पता लगने के बाद उसे दोषी ठहराया जाएगा, फिर भी उसने जो कुछ सोच रखा था वो करने का फैसला किया, जिसमें कोई पछतावा नहीं था। ये सब इसलिए था क्योंकि वो अपनी लड़की को कठोर जीवन में संघर्ष करते हुए नहीं देख सकता था। वो उसे ना इस हालत में देख सकता था, ना छोड़ सकता था। वो नैना को अपने पास रखना चाहता था। वो उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों के सामने से ओझल होते नहीं देख सकता था। भाग्य ने पिछले कुछ वर्षों में उसके साथ बहुत ही दुखद खेल खेला है, लेकिन आने वाले कुछ दशक वो उसके लिए शानदार बना देना चाहता था। वो उसका हाथ हमेशा थाम कर रखना चाहता था और उसे बहुत प्यार देना चाहता था। अस्पताल से निकलकर नैना घर आ गई। वो बहुत हड़बड़ी में थी। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके कमरे की शुरुआती हिस्से में लगी तस्वीर अपनी जगह से थोड़ी सी हिली हुई थी, लेकिन जल्द ही वो हवा में घुले धुएं और आफ्टर शेव के लोशन की जानी पहचानी गंध महसूस करने लगी। ये क्या है? नैना ने अपने आप से सवाल किया कि आखिर ये गंध वाकई है या उसकी नाक में कोई दिक्कत आ गई है। वो उलझन में थी और कई बातें उसके दिमाग में आ रही थी। वो फिर सोचने लगी कि क्या घर में नमी के कारण ये गंध है। नैना ने गंध को दूर करने के लिए अपने कमरे में लगी खिड़की को खोल दिया। ठंडी हवा का एक झोंका खिड़की के खुलते ही तेजी से अंदर आया। हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड है, नैना ने कहा।
ये सोचते हुए नैना ने खिड़की को तुरंत बंद करते हुए उसकी कुंडी बंद कर दी और अपने हाथों को वापस अपनी जेब में डाल लिया ताकि वो जल्दी से गर्म हो सके। वो जानती थी कि वो एक माफिया है और उस रात हुई अप्रत्याशित घटना के बाद उससे मिलना ठीक नहीं बल्कि उससे दूर रहने की जरूरत थी। उन्हें पूरी तरह से अलग दुनिया में होना चाहिए और कभी कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। लेकिन इस समय नैना के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे तब तक ये कोशिश करने की जरूरत थी जब तक कि वो अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजाम नहीं कर लेती है, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। मेरी माँ के लिए मैं वो सब कुछ करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। नैना, इसके लिए तैयार हो जाओ। एक गहरी सांस लेते हुए नैना ने उसके दिल में इन सभी चिंता की भावनाओं को दबाने की कोशिश की। रात का अंधेरा हो चुका था तो नैना ने बाहर जाने के लिए टैक्सी ली, जिस बार में वो पहली बार आनंद को मिली थी। हालांकि वो हमेशा बाहर जाने के लिए बस ही लेती थी, लेकिन इस बार उसने बस के बजाय टैक्सी लेने का सोचा। ये उसकी जिंदगी का पहला टाइम था जब उसने पैसों के बारे में बिना कुछ सोचे हुए कोई काम किया। दिन में बार की वो नियॉन बत्तियां बंद होती हैं। आखिरी बार जब नैना आनंद से मिलने उस बार में आई थी तो उस बार का दरवाजा बिना रुके घूमे जा रहा था, क्योंकि लोग वहां उस बार में लगातार आ जा रहे थे। लेकिन आज रिवॉल्विंग डोर बिल्कुल शांत था, क्योंकि उस समय उसके अलावा बार में कोई भी नहीं था। बार के शांत माहौल से नैना को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। उसका दिल बहुत जोर जोर से धक धक करने लगा था, जैसे कि उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल रहा हो।